आप सब पर सलामती हो। हबीब जालिब का लिखा हुआ है और सब भूल गए हरफ सदाकत लिखना। रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। लाख कहते रहे जुल्मत को न जुल्मत लिखना। हमने सीखा नहीं प्यारे बाइजाजत लिखना। न सिले की न सताइश की तमन्ना हमको। हक में लोगों के हमारे तो है आदत लिखना। हमने जो भूल के भी शह का कसीदा न लिखा। शायद आया इसी खूबी की बदौलत लिखना। इससे बढ़कर मेरी तहसीन भला क्या होगी। पढ़ के नाखुश है मेरा साहिब सरवत लिखना। दहर के गम से हुआ रब तो हम भूल गए। सरो कामत को जवानी को कयामत लिखना। कुछ भी कहते हैं कहें शह के मुसाहिब जालिब। रंग रखना यही अपना इसी सूरत लिखना। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत वक्त के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है और वो मुश्किल सिर्फ लफाजी तौर पे दिखाई नहीं देती, क्योंकि अल्फाज जहां पे अपोजिशन की तरफ से आते हों और आपको तनकीद का निशाना बनाया जाता हो और उसके मद्दे मुकाबिल जब आपके इत्तेहादी आपके बारे में बात करने लगे तो वो चाहे किसी भी कैलिबर के हों और उनकी बात के अंदर जितनी भी वक़्त हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं पे अपना वजन जरूर रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान साहब, उन्होंने हम पेशगोई की है। हालांकि मंजूर वसान साहब के मामले में बहुत सारे लोग उनकी बातों को संजीदा नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो इत्तेहादी जमात का हिस्सा है। जब वो बात करेंगे तो बात की अहमियत तो होगी। वो कहते हैं वजीर आजम के लिए 3 महीने अहम है और यही वजीर आजम जो है वो कौमी असम्बली को डिसॉल्व करेगा और वजीर आजम कोई और हो सकता है। सूबाई असम्बलियां रहेंगी लेकिन कौमी असम्बली तहलील हो सकती है और फिर इलेक्शन होंगे। हालात 3 महीने में कुछ भी हो सकते हैं। महंगाई कम हो रही है, साइफर केस में इमरान खान को आर्जी रिलीफ मिला है, लेकिन खुशफहमी में कोई ना रहे। ये हालात मुल्क और इमरान खान के लिए अच्छे नहीं है। फिर उन्होंने इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के बारे में बातें की और जब वो टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अलावा उन्होंने अमेरिका के बारे में भी बात की और उसके अलावा उन्होंने मोदी की वज़ीर आज़म के बारे में भी बात की कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, लेकिन अक्सरियत उनके पास नहीं है। लेकिन मंजूर वसान साहब जब ये बात पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में कर रहे हैं और जब वो ये भी बात कर रहे हैं कि अफसोस है कि गंदम का रेट नहीं मिल रहा, किसानों को 4000 मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिल रहा, और गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत ने ज्यादा मिकदार में गंदम क्यों खरीदी, वो ये भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसकी बुनियाद के ऊपर तो 4 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी होगी जो कि निगरान हुकूमत पर जिम्मेदारी जाएगी, लेकिन नहीं गई निगरान हुकूमत में भी। वो अगर बात गई तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर गई है। अब जब इस हुकूमत में ये बातें हो रही हैं और वही कह रहे हैं कि 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, तो मुझे एक बात याद आई, हालांकि उसे मैंने अजरह तफन्नुन उस वक्त लिया था। वो बात की थी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा सायरा बानो साहिबा की जानिब से। उन्होंने कहा कि एक शख्स को यह बताया गया कि जब वो ये सोच रहा था कि वो मुल्क छोड़ के निकल जाए तो उसे यह बताया गया कि नहीं, इधर ही रहो और कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि ये हॉर्सेस माउथ से बात पहुंची है। जब उन्होंने ये बात की तो मैं उस वक्त उस पर तयक्कुन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मंजूर वसान की तरफ से भी अगर वो बात हुई है तो फिर कहीं ना कहीं पे तो बात है। लेकिन विफाकी बजट की तैयारी में एतमाद में ना लेने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफ्फुजात का भी इजहार कर रही है। खुर्शीद शाह साहब भी बोले हैं, उन्होंने कहा हुकूमत ने बजट से मुतल्लिक कुछ नहीं बताया, ना ही हमें एतमाद में लिया गया। मालूम नहीं कि नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस और तरक्याती प्रोग्राम पे क्या कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं मालूम कि अवाम को रिलीफ देने के इकदामात में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है। यह भी नहीं मालूम कि बजट हुकूमत खुद बना रही है या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का बजट हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। खुर्शीद शाह साहब ने यह भी कहा कि विफाकी बजट में हमारी तजावीज जो है वो हर सूरत शामिल होनी चाहिए थी। बजट में अवाम हमसे पूछेगी कि ये क्या कर दिया, क्या हम अवाम को यह बताएंगे कि हमें तो पता ही नहीं था। उन्होंने इस मामले के ऊपर यह भी कहा कि सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह देखना होगा कि बजट पे हमने क्या फैसला लेना है। अब इस ज़मन के अंदर जब बजट के ऊपर भी बात हो और डिसॉल्वेशन के ऊपर भी बात हो, और ये बात कोई पहली बार नहीं है, मंजूर वसान साहब ने अगर की है तो इससे पहले कादर मंदोखेल साहब भी ये बात कर चुके हैं कि ये वजीर आजम जो है वो असेंबली को छोड़ देंगे, निकल जाएंगे या नवाज शरीफ साहब इन्हें निकाल के ले जाएंगे। अभी अगर आप ये देखें कि कहीं ना कहीं पे अगर कोई टेबल टॉक की बात हुई तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही रिटेलिएशन की पॉलिसी के ऊपर आई। तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू, जवेद लतीफ साहब की गुफ्तगू, राना सनाउल्लाह साहब का वो ट्वीट के ऊपर मजीद मुकदमे बनाने वाली गुफ्तगू। तो मजमूई तौर के ऊपर अगर मियाँ साहब ये कहते रहे कि मैं उस सियासत में नहीं जाता कि जिस सियासत में आप दूसरे से इंतकाम लें, तो अगर वो इंतकाम नहीं लेना चाहते तो उनके जो सेकंड ईयर उनकी जो लीडरशिप है वो तो ये बात कर रही है।
तो फिर जब वो बातें हो रही हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब माली साल का जो बजट है वो कल पेश किया जाएगा, जिसमें मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स हदफ रखा गया है। मैं इत्तलात के मुताबिक जो चीजें मंजर आम पे आई वो बताता हूं, हो सकता है कि आप उसे मजाकन भी लें कि ये ऐसी बातें करना क्या एक व्लॉग के अंदर जेब देता है कि ये चीजों में इजाफा हो रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका इंपैक्ट कुली तौर पर पड़ता होता है। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो टैक्स लगते हैं, टैक्स हदफ में 3400 अरब रुपए का इजाफा तजवीज है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 12,900 अरब रुपए का टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया। लेकिन आप ये देखें कि जब पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तान के अंदर किस सतह के ऊपर है, जरा ये बताते हैं कि आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्सेस लगाने, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तजवीज है। 7000 अशिया हैं जिन पे इजाफी सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज है, जिसके नतीजे में चीनी, चावल, दालें, दूध, आटा, चाय की पत्ती, तेल, घी, बच्चों के डायपर समेत जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी होने का इम्कान है। और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पे इब्तदाई मराहिल में 6% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज है, जो हमें बताया जा रहा है कि 12 रुपए मजीद कम हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पे 6% सेल्स टैक्स से तकरीबन 600 अरब रुपए रेवेन्यू मतवक्के, जबकि आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज भी तैयार की जा रही है। अब ये जो बजट है इसमें क्या कुछ होगा, डिब्बे में बंद दूध उस पर सेल्स टैक्स लगाने का इम्कान है, जो बच्चों के लिए जरूरी होता है और बहुत सारे लोग अब खुले दूध के ऊपर रिलाई नहीं करते। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब है वो इजाफा होगा, और इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स शरह मजीद 1% बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। सेल्स टैक्स की जो शरह है वो 18% से बढ़ के 19% तक पहुंच जाएगी, और सोर्सेज ये भी बताते हैं कि सेल्स टैक्स शरह बढ़ने से तकरीबन 100 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू आएगा। और सोर्सेज इस बजट के हवाले से ही बताते हैं कि अब तक का जो खाका तैयार है, सेल्स टैक्स का 1% इजाफा जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की 7000 मसनूआत पे हो सकता है। कमर्शियल दरामद कुरिंदगान के लिए दरामदी ड्यूटी जो है वो 1% बढ़ाने की तवज्जो है, और उसके अलावा कमर्शियल दरामद कुरिंदगान जो है, जो इंपोर्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी की शरह बढ़ाने से 50 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। जो एफबीआर के सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि सेल्स टैक्स की शरह बढ़ने से महंगाई की शरह जो है वो आइंदा माली साल भी बढ़ने का खदशा है, जो कि ये कहते हैं कि हमने तारीख की कम तरीन सतह पे ले आए हैं पिछले 4 सालों की। आइंदा बजट के लिए तमाम टैक्स तजावीज जो है वो IMF के साथ शेयर की गई, और बजट में 700 अरब रुपए मजीद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो जेर गौर है। चीनी पर सेल्स टैक्स जो है वो 18 से 19% होने से चीनी जो फी किलो है वो 5 रुपए महंगी हो जाएगी। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी जो है वो 5 से 7 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। लेकिन ये उसका इंपैक्ट कुली तौर पे क्या आएगा वो मजमूई तौर पे आपको देखना पड़ेगा कि खुर्दनी तेल भी 5 से 7 रुपए लीटर महंगा होगा, साबुन भी महंगा हो जाएगा, शैम्पू जो है वो भी महंगा हो जाएगा, जो अभी भी लोग महंगा खरीद रहे हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स बढ़ने से टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ जाएगी, उसके अलावा टूथब्रश की कीमत भी बढ़ जाएगी, पॉलिश की कीमत भी बढ़ जाएगी। लेकिन पॉलिश की कीमत कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए थी, उसका इस्तेमाल आजकल ज्यादा हो रहा है। सेल्स टैक्स अगर देखा जाए तो 18 से 19% किए जाने के बाद मशरूबात की जो फी लीटर कीमत है उसमें भी इजाफा होगा, और उसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो भी महंगी हो जाएंगी, शरबत पाउडर जो है वो भी महंगा हो जाएगा, बाथरूम धोने के लिए लिक्विड जो बॉटल होती है वो भी महंगी हो जाएगी, और इसके अलावा दही भी महंगा होगा, पाउडर भी महंगा होगा, और इसके साथ साथ पाउडर दूध जो है वो तकरीबन कोई 30 रुपए फी पैकेट महंगा हो जाएगा। जो फैट मिल्क है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशिया हैं उसके ऊपर भी टैक्स मजीद लगेगा, मेकअप की अशिया के ऊपर भी लगेगा, जो हेयर कलर्स हैं उनके ऊपर भी लगेगा, जो क्लॉथ्स है उसके ऊपर भी लगेगा, मुख्तलिफ ब्रांड्स के क्लॉथ्स के ऊपर भी लगेगा, जो चमड़े की सनत है उसमें भी इजाफा होगा, मसाला जात की दर्जनों आइटम्स हैं वो भी महंगी हो जाएंगी, चाय और कहवा समेत मुख्तलिफ ब्रांड्स की बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, स्पैगेटी या पास्ता वगैरह, या बच्चों के नाश्ते के जो दर्जनों सीरियल्स होते हैं, दलिया, जैम, जेली, मार्मेलेड, टिश्यू पेपर, नैपकिन, बच्चों के डायपर, वो महंगे हो जाएंगे। जो बर्तन धोने की सैकड़ों अशिया हैं, या बर्तनों की जो सैकड़ों अशिया हैं, लोशन, करीम, मसनूई जेवरात, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, कैमरा, स्मार्ट वॉच और घड़ियां भी मजीद महंगी हो जाएंगी। ये तरजीहात हैं और ये सिफारिशात हैं, और इन्हीं की बुनियाद के ऊपर हुकूमत कितना अरसा टिक पाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेजा नहीं बोल रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद इतना दर्द भी ना हो, लेकिन वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो काम करेंगे, और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कहीं ना कहीं पे उनके हिस्से में तो आएगी।
उन्हें उसका बेनिफिट तो मिलेगा, और यही चीजें मुस्तकबिल करीब में हुकूमत के लिए मुश्किलात पेश कर सकती हैं। लेकिन हुकूमत जहां पे एक तरफ दावेदार है कि हम इंतकामी सियासत नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे के ऊपर जो है वो कदगन नहीं लगा रहे, और हम बिलीव नहीं करते कि बेजा मुकदमात बनाए जाए, बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब। लेकिन आप इस वक्त देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी, हलीम आदिल शेख, शानदाना गुलजार, दाऊद शाह, चौधरी इश्तियाक, मुअज्जम भट्ट, सूबाई और लोकल रहनुमाओं पे FIR दर्ज हो रही हैं। उधर सलीम जावेद के घर पे छापा मारा गया, और वहां पे छापा मारने से वो चीज़ें वहां से इकट्ठी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मोबाइल दरियाफ्त करना है एविडेंस के लिए कि जिसमें शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन सोर्सेज ये भी बताते हैं कि वही मोबाइल पिछले 11 महीने से उन्हीं के पास मौजूद है बतौर शवाहिद। अब ये जो तरजीहात आपकी होंगी तो हुकूमत कहाँ टिक पाएगी? हुकूमत के लिए मुश्किल क्या होगी? तो फिर किसी दूसरे का बोलना, खामोश रहना, वो इनके लिए ना बचाव के लिए हो सकता है, ना इनके फंसने के लिए हो सकता है। ये खुद ही गिरेंगे। जो गिरेंगे तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।